करिश्मा की लव स्टोरी। मेरा नाम करिश्मा है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पापा एक मजदूर हैं। वे मजदूरी का काम करते हैं, जिससे हमारे परिवार का बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता है। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता है। मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरा कॉलेज में दाखिला बहुत मुश्किल से हुआ था, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो मेरे कॉलेज की फीस भरना मेरे पापा को बहुत मुश्किल होता था। इसलिए वो मेरा कॉलेज में दाखिला नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन मैंने जिद की कि वे मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दे और मैं अपने कॉलेज की फीस खुद भरूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन पैसों से मैं अपने कॉलेज की फीस भरती थी। यहीं से मेरी लव स्टोरी शुरू हुई थी। मुझे पंकज नाम के लड़के से प्यार हो गया था। पंकज का हमारे गांव में ननिहाल था। वह अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर घूमने के लिए आया था। वह शहर का रहने वाला था और उसे गांव की जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था और उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। उसे शहर की शोर से भरी जिंदगी की जगह गांव की शांति और सादगी से भरा जीवन अच्छा लगता था। एक दिन पंकज गांव की सादगी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए घूमता घूमता स्कूल के पास आ गया और स्कूल की फोटो लेने लग गया। मैं उस समय स्कूल के बगीचे में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी पंकज ने मुझे देखा। मेरी मुस्कान और आंचल में बंधी शर्म ने तो उसका दिल छू लिया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और सरल लड़की थी और सादगी से अपना जीवन जीती थी। पंकज ने जैसे ही मुझे देखा तो वह बिना सोचे समझे मेरी फोटो खींचने लगा। मैंने पंकज को देखा और उसे गुस्से में डांटते हुए बोला, यह आप क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? तभी पंकज हड़बड़ाते हुए बोला, मैं आपकी तस्वीर खींच रहा था। आपकी सादगी और खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। क्यों, तस्वीर खींचना कुछ कोई गलत बात है क्या? तभी मैंने कहा, तस्वीर खींचना कोई गलत बात नहीं है, पर बिना पूछे किसी की भी तस्वीर खींचना गलत है। आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं आपकी तस्वीर खींच सकता हूँ? तभी पंकज ने कहा, मैं शहर से आया हूँ और मुझे गांव की सादगी और शांति पसंद है। इसलिए मैं गांव की सादगी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए गांव में घूम रहा था और घूमते घूमते यहाँ पर आ गया। इतने में मुझे तस्वीर लेते समय आप दिखाई दी, तो मैं आपकी सादगी और खूबसूरती को देखकर एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया। मुझे आपसे इजाजत लेने का ध्यान ही नहीं रहा।
आप मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। पंकज का माफी मांगना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। वैसे भी वह दिखने में काफी सादा और संस्कारी और समझदार लग रहा था। इसके बाद पंकज अक्सर घूमते घूमते स्कूल आ जाता था और हम दोनों की छोटी छोटी बातें होने लगी। आपस में बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने नोटिस किया कि मैं जहाँ कहीं भी जाती पंकज भी मेरा पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता था और मेरे पूछने पर कहता कि मैं तो बस ऐसे घूमते घूमते ही यहाँ पर पहुंच गया, मुझे क्या पता था कि तुम भी यहीं पर हो। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होने लगी और बातें भी ज्यादा होने लगी। मुझे पंकज से बातें करना अच्छा लगने लगा था। जिस दिन पंकज से मेरी मुलाकात नहीं होती तो पूरा दिन मेरा मन नहीं लगता था और मैं पंकज के साथ लड़ाई करती कि वह आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तभी पंकज ने कहा, अरे यार करिश्मा, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पंकज से कहा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर मुझे इतना पता है कि तुमसे बातें करना, तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। पंकज ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया और अपने प्यार का मुझसे इजहार किया। पंकज ने कहा, करिश्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी सादगी और खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया है। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी भी इस फूल की तरह ही खिल उठी है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने भी पंकज को अपने प्यार का इजहार कर दिया। पंकज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गांव के शांत और प्यारे माहौल में हम दोनों का प्यार खिलने लगा। तभी पंकज को अचानक से शहर वापस जाना पड़ गया और पंकज मुझसे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि करिश्मा, अभी मुझे अपने घर पर जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर जाकर मैं अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए आऊंगा। और यह कहकर पंकज अपने घर चला गया। मैं काफी दिनों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। फिर दिनों से महीने हो गए, लेकिन पंकज का कुछ पता नहीं चला। वह गांव वापस नहीं आया और ना ही अपने नाना नानी से मिलने के लिए। मैंने उसके नाना नानी के घर जाकर भी पता किया। मुझे पता चला कि पंकज तो 6 महीने पहले बाहर घूमने के लिए गया था, लेकिन वापस ही नहीं आया। कोई कहता है कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और कोई कहता है कि वहाँ किसी ने उसे उठा लिया, लेकिन वह आज तक घर वापस नहीं आया। इसी सदमे में उसकी माँ काफी बीमार है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। यह बात सुनते ही जैसे मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। पंकज के नाना नानी ने जब मुझसे पूछा कि बेटी तुम कौन हो और पंकज के बारे में क्यों पूछ रही हो, तब मैंने उसके नाना नानी को सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पंकज के बारे में पता चलेगा
तो वे मुझे अवश्य बता देंगे। सब ऐसे ही चलता रहा और मैं पंकज का इंतजार करती रही, लेकिन अब मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था, नहीं पढ़ने में और ना ही किसी से बात करने में। जो लड़की हमेशा खिली खिली रहती है वह अब बिल्कुल मुरझा गई थी। मेरे चेहरे पर रहने वाली मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई थी। मुझे पंकज के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, मानो उसके बिना मेरी जिंदगी थम सी गई थी। मेरे घर वालों को मेरी चिंता होने लगी थी। हमारी बेटी को ऐसा क्या हो गया है, यह ऐसे क्यों हो गई है। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से पूछा कि बेटी अगर कोई बात है तो तुम हमें बताओ। तुम्हें ऐसी क्या चिंता है कि तुम ऐसी हो गई हो, तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लगता। तब मैं अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोई और सारी बातें उन्हें बता दी कि मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। पर अब पंकज का कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि वे मेरे पापा से बात करेंगे, इस बारे में कोई हल निकालेंगे। फिर मेरे मम्मी पापा पंकज के नाना नानी से मिलकर आए और मेरी हालत के बारे में पंकज के नाना नानी से सब कुछ बता दिया। फिर नाना नानी ने मेरे मम्मी पापा को सुझाव दिया कि वह किसी अच्छे लड़के को देखकर मेरी शादी करवा दे, लेकिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी को पंकज के नाम कर दिया है और अब शादी करूंगी तो पंकज के साथ, नहीं तो नहीं करूंगी। सारी उम्र पंकज का इंतजार करते करते गुजार दूंगी। मेरी जिंदगी एक पुराने से इंजन की तरह चल रही थी। मेरे शरीर में प्राण तो थे पर जान नहीं थी। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। मेरे घर वालों को मेरी चिंता और भी ज्यादा होने लगी। मैं दिन रात पंकज के इंतजार में बैठी रहती थी कि कब पंकज की कोई खबर आए। फिर एक दिन वही हुआ जिसके बारे में मैं आस छोड़ती जा रही थी। पंकज के नाना नानी हमारे घर आए। जी हाँ, पंकज के नाना नानी हमारे घर पंकज की खबर देने के लिए आए थे कि पंकज सही सलामत है और वह घर वापस आ गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया था तथा एक अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल वालों को उसके घर का पता नहीं मालूम था, इसलिए पंकज की कोई खबर नहीं लग पाई थी। अब जब पंकज को होश आया तो उसने अपने घर वालों के बारे में बताया। तब उसके घरवाले उसे घर लेकर आए। अब वह बिल्कुल ठीक है। हमने तुम्हारे बारे में भी पंकज के मम्मी पापा को बताया था। उन्होंने कहा कि वे तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो निहाल हो जाएंगे। यह खबर सुनकर तो जैसे मेरे मरीज शरीर में प्राण आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भगवान ने दूसरी जिंदगी दी है। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और जल्दी से जल्दी पंकज से मिलना चाहती थी। उसे देखना चाहती थी, उसके गले लगना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैंने उसे कितना मिस किया है, उसकी याद में मैंने कितने आंसू बहाए हैं। अब मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पंकज से मिलना था। और फिर वह दिन आ गया जब पंकज अपने पूरे
परिवार के साथ हमारे घर आ गया हमारे रिश्ते की बात करने के लिए और उसके मम्मी पापा ने मुझे अपनी बहू के रूप में अपना लिया। मैं पंकज को अपनी आंखों के सामने देखकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। 4 सालों से यह आंखें उसे देखने के लिए तरस गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं भागकर पंकज के गले लग गई और फूट फूट कर रोई। पंकज ने मुझे दिलासा दिया कि यह सिर्फ कुछ साल का वनवास था हमारे लिए। अब वह जिंदगी में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं आने देगा, क्योंकि इन आंखों ने उसकी याद में बहुत आंसू बहाए हैं। फिर बड़ी धूमधाम से हमारी शादी हुई और आज हम दोनों बहुत खुश हैं। मेरा एक प्यारा सा बेटा है, बिल्कुल पंकज पर गया है। पंकज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं। उसके मम्मी पापा भी मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। यही थी मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी। अगर आपको लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहेंगी।